तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग 8वीं क्लास के उर्दू का सबक नंबर 16 कुदरती आफ़ात से हिफाजत के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि मेरा तजुर्बा है, जो कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को उर्दू में जो पहली परेशानी आती है, मैंने जो देखा है वो उनको रीडिंग के मामले में आता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि सबसे पहले जो है कि आपको किताब पढ़ने आनी चाहिए, फिर उसके बाद लिखने की बात है, फिर समझने की बात है। तो सबसे पहले कि आप इसको अच्छे से पढ़ सकें, जो भी कहानी है, यानी आज हम लोग जो कुदरती आफ़ात से हिफाजत पढ़ रहे हैं, आप इसको घर पर पढ़ने का प्रैक्टिस करें, अच्छे से पढ़ें। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप जो है कि मैं आपको एक अच्छी रीडिंग पढ़ के सुना देता हूँ, आइडियल रीडिंग। आप उसको सुने और घर पर वैसे ही आप नकल करके पढ़ने की कोशिश करें। जिस अल्फाज के तलफ़ुज़ आपको परेशानी हो रही होगी उसको जो है कि आप सुन के दोहराएंगे तो इंशाअल्लाह आपको जो है कि रीडिंग आ जाएगी। तो चलिए पहले मैं आपको इसको पढ़ के सुनाता हूँ, आप ध्यान से उसको पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों, आपने अक्सर सुना होगा फ़लाँ मुल्क में ज़बरदस्त तूफ़ान या सैलाब से हज़ारों लोग मारे गए, फ़लाँ जगह शदीद ज़लज़ले से हज़ारों घर तबाह हो गए और बेशुमार अफराद अल्लाह को प्यारे हो गए। आपने उन भयानक हादसों के दिल दहला देने वाले मनाजिर भी टेलीविज़न पर ज़रूर देखे होंगे। आइए हम जानने की कोशिश करें कि कुदरती आफ़ात क्या हैं और उनसे अपनी हिफाजत किस तरह की जा सकती है। आफ़ात क्या हैं? आफ़ात से मुराद हैं जिनकी वजह से बड़े पैमाने पर तबाहियाँ आती हैं और बेशुमार अफराद मौत की आगोश में चले जाते हैं। जो आफ़त कुदरती तौर पर आती है उसे कुदरती आफ़त कहते हैं। कुदरती आफ़ात दर्ज झेल हैं। पहला है आपका ज़लज़ला। ज़लज़ला एक ऐसी कुदरती आफ़त है जो अचानक हमें अपनी गिरफ़्त में ले लेती है। ज़लज़ला की पेशेनगोई मुमकिन नहीं। ज़लज़ला कभी भी और कहीं भी आ सकता है, लेकिन दुनिया के कुछ ख़ित्ते ऐसे हैं जहां ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं। ये ख़ित्ते ज़्यादातर समुंदर के साहिली इलाक़े हैं, जैसे जापान, इंडोनेशिया वग़ैरह। हमारे मुल्क में भी कई बार भयानक ज़लज़ले आए हैं जिनसे शदीद जानी व माली नुकसान हुआ है। ज़लज़ले से बचने के एहतियाती तदाबीर। अगर हम एहतियात से काम लें तो ज़लज़ले से होने वाले नुकसानात को कम किया जा सकता है। इसके लिए हमें दर्ज झेल बातों पर तवज्जो की ख़ास ज़रूरत है। नंबर 1, अपने घरों की तामीर के वक्त हमें जगह का बेहतर इंतखाब करना चाहिए और घरों के डिज़ाइन पर भी तवज्जो देनी चाहिए। यानी मुलायम या दलदली मिट्टी पर घर न बनाएं और घर का डिज़ाइन ऐसा हो कि वह ज़लज़ले के झटके को बर्दाश्त कर सके। ज़लज़ले के लिए ख़तरनाक खित्तों डेंजर जोन्स में मकान की तामीर न करें। आपके इलाक़े में अगर अचानक ज़लज़ला आ जाए तो क्या करेंगे? अलिफ़ नंबर, जैसे ही ज़लज़ला का झटका महसूस हो तो फ़ौरन घर से निकलकर खुली जगह में पनाह लें। बे, अगर भागने की मोहलत न हो तो किसी चौकी, मुसहरी या मेज़ के नीचे आ जाएं। जीम, कमरे के किसी कोने में दीवार से लगकर खड़े हो जाएं। अगर मुमकिन हो तो सर पर कोई ऐसी चीज़ रख लें जिससे सर महफूज रहे। अगर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो बैठ जाएं। करीब में कोई चीज़, बैग, तकिया, किताब वगैरह मिल जाए तो उसको सर पर रख लें। अब अगला है आपका सैलाब के बारे में। सैलाब हमारे मुल्क, ख़ुसूसन हमारी रियासत बिहार में हर साल सैलाब से काफ़ी तबाही होती है। मुल्क का एक बड़ा तबका सैलाब से मुतासिर है, जहां तकरीबन हर साल सैलाब आता है। सैलाब से हिफाजत के लिए मुस्तकिल इक़दामात। सैलाब से बचने के लिए हमें मुस्तकिल एहतियात की अहम ज़रूरत है।
जो पहले से ही करना बेहद ज़रूरी है। वो एहतियात क्या हैं, आइए जानें। अलिफ नंबर, नदी के किनारे या नदी के ढलानों पर और तंग घाटियों में रिहाइश इख्तियार न करें। बे, समुंदर या नदी के किनारों से कम अज़ कम 250 मीटर की दूरी पर ही मकानात बनाएं। जीम, सैलाब के अंदेशा वाले तमाम इलाक़ों में पानी के अखराज का बेहतर इंतज़ाम होना चाहिए ताकि पानी के जमाव को रोका जा सके। दाल, सैलाब के पानी की ऊपरी सतह से मकानात की कुर्सी सतह यानी प्लिंथ लेवल ऊंची हो। हे, पूरी बस्ती या गांव को सैलाब की सतह से ऊंची जगह पर बसाएं। दाल, सैलाब मुतासरा इलाक़ों में सतूनों या कालमों पर मकानात की तामीर करें। ज़मीनी सतह पर दीवार न दें ताकि सैलाब का पानी बिना किसी रुकावट के बह सके। सैलाब से बचने के लिए फ़ौरी इक़दामात। अलिफ, टार्च, दिया सलाई, दवाइयों की किट, खाने पीने की अशिया, ईंधन, प्लास्टिक, ट्यूब, पीने का साफ़ पानी, छोटी कश्ती वगैरह का इंतज़ाम कर लें। बे, जैसे ही सैलाब आने की खबर मिले साहिली और नशेबी इलाक़ों को खाली कर दें। जिनके घर ऊंचे न हों वह पास पड़ोस या स्कूल, मंदिर, मस्जिद वगैरह की ऊपरी मंजिल में पनाह लें। दाल, छोटे बच्चों, बुज़ुर्गों और माजूर अफराद का ख़ास ख्याल रखें। हर वक्त रेडियो या दीगर नशर व अशाअत के ज़राए से हालात से बाखबर रहें। तूफ़ान, दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आंधी और तूफ़ान से वसी पैमाने पर तबाही होती है। समंदर के साहिली इलाक़ों में तूफ़ान की तबाही का मंज़र दिल दहला देने वाला होता है। ऊंची उठने वाली तेज़ हवाएं, सैलाब लाने वाली मूसलाधार बारिश और समुंदर की तूफ़ानी लहरें तबाही मचाने को बेताब रहती हैं। समुद्री तूफ़ान को सुनामी भी कहते हैं। 1977 ईस्वी में साहिली रियासत आंध्र प्रदेश में एक ऐसा ही सुनामी आया था जिसमें हज़ारों अफराद जाँ बहक हुए थे। एहतियाती तदाबीर तूफ़ान से बचने के लिए। अलिफ, अगर हम किसी मैदान में हैं और आंधी तूफ़ान आ जाए तो ज़मीन से लग कर लेट जाएं। बे, घर में हैं तो दरवाज़े और खिड़कियां बंद कर लें और घर से बाहर न निकलें। जीम, समुंदर की लहरें सैलाब की सूरत इख्तियार कर लें तो सैलाब आने पर हमें जो एहतियात बरतनी चाहिए वही करें। आग का लगना, अक्सर कुदरती तौर पर या इंसान की अपनी गलतियों की वजह से जंगलों, घरों, दुकानों, दफ्तरों वगैरह में आग लगने के वाक़यात पेश आते रहते हैं जिनकी वजह से जानी व माली नुकसानात होते हैं। आग की लपटें लोगों को मजरूह कर देती हैं। आग लगने पर हमें क्या करना चाहिए? आग से मुतासरा इलाक़े से फ़ौरन निकल जाएं। नंबर 2, मदद के लिए आवाज़ लगाने चाहिए। उसके बाद फ़ौरन आग बुझाने वाले दस्ते को फ़ोन करके आग लगने की इत्तला देनी चाहिए। अगर आग की वजह शॉर्ट सर्किट है तो सबसे पहले बिजली की सप्लाई लाइन को काट दें। नंबर 4, अगर आग की वजह तेल यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह है तो आग बुझाने के लिए पानी की जगह बालू का इस्तेमाल करें। अगर कोई शख्स आग की लपटों, भाप, गर्म रकीक मादे, गर्म धात यानी लोहा, अलमुनियम वगैरह, बिजली, कीमियाई अशिया की वजह से झुलस गया हो तो हम क्या करें? नंबर 1, आग लगने पर झुकें, ढकें और मुतासरा आदमी को कंबल में लपेट दें। जिस्म के जले हुए हिस्से को पानी में डुबोएं। ठंडे पानी से कपड़ा भिगोकर आग से जले हुए हिस्से पर रख दें। सूजन आने या फफोले बनने से पहले ज़ेवरात और तंग कपड़ों को उतार दें। जले हुए हिस्से की साफ़ सूती कपड़े के ज़रिए मरहम पट्टी करें। रोएदार चीज़ों का इस्तेमाल न करें।
नंबर 6, जले हुए हिस्से से अटके कपड़ों को निकाल दें। आग लगने पर क्या न करें? जले हुए हिस्से पर ज़्यादा पानी का दबाव न पड़ने दें। नंबर 2, मुतासरा हिस्से पर मक्खन, तेल, बर्फ़ न लगाएं। तो ये थी आपका इस लेसन की रीडिंग, और ये पूरी आप तरह से मैंने आपको पढ़ के सुनाया। आपको वैसे ही नकल करके पढ़ने का कोशिश करना है ताकि आप जो है कि अपनी रीडिंग को सुधार सकें। और उसके बाद जो है कि और अच्छा करने के लिए आपको ज़रूरी है कि जो ये मुश्किल अल्फाज आप देख पा रहे हैं, इन मुश्किल अल्फाज के मानी को आप याद कर लें जो कि दिया हुआ है। इसको भी मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। पहला लफ्ज़ है आपका शदीद, जिसका मानी होता है सख्त या ज़्यादा। उसके बाद है बेशुमार। बेशुमार का मतलब होता है अनगिनत। आगोश यानी गोद। पेशन गोई यानी आइंदा होने वाले वाक़े को बताना। साहिल का मतलब होता है दरिया या समंदर का किनारा। इंतखाब चुनना। खित्ता यानी इलाक़ा। मोहलत यानी फ़ुर्सत। महफूज यानी हिफाजत किया हुआ। एहतियात यानी होशियारी से काम करना। सतून यानी खंबा या पाया। अशिया शय की जमा यानी कि चीज़। नशेब का मतलब होता है निचला हिस्सा या नीचा। माज़ूर मतलब होता है मजबूर, उज़्र किया हुआ। नशरो अशात यानी किसी बात की तशरीह करना या फैलाना। और वसी का मतलब होता है फैला हुआ। इसके अलावा मूसलाधार यानी कि तेज़ बारिश। अफराद फ़र्द की जमा यानी कि आदमी। जाँ बहक यानी वफ़ात पाना। मजरूह यानी घायल या ज़ख्मी। दस्ता यानी कि अमला या मददगार। रक़ीक़ यानी कि पतला, नरम, बहने वाली शय। मुतासरा यानी असरअंदाज होना। तो आप ज़रूर इसको याद करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए। रीडिंग करेंगे। आइए उसके बाद है मुंदरजा झेल सवालात के 4 मुमकिना जवाबात में से सबसे ज़्यादा मुनासिब जवाब की निशानदेही करें। तो आपको यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, उसके बाद 4 जो मुमकिन जवाब हो सकते हैं वो दिया गया है। उसमें जो सबसे ज़्यादा सही हो उस पर आपको निशान लगाना है। तो पहला है आपका सवाल कि इनमें से कौन कुदरती आफत नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले कि आप जो पढ़े हैं उसको ध्यान भी दें कौन सी बातों से बताई गई हैं। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उसमें पढ़ा है आपने कि कुदरती आफत क्या होती है जो कुदरत की तरफ से होती है, जो हमारे तरफ हमारी भूल चूक से ना हो। तो अगर हम ऑप्शन देखें यहाँ पर 4 दिया हुआ। अलिफ नंबर में है जंगल में आग लगना। बे नंबर में है जलजला आना। 3 नंबर में है कुएं में गिर जाना। और दाल है आंधी तूफ़ान आना। तो यहाँ पूछा गया है इनमें से कौन कुदरती आफत नहीं है। तो इसमें आपका जवाब है जिम नंबर, कुएं में गिर जाना। ये एक कुदरती आफत नहीं है। दूसरा है अगर कोई बच्चा जल जाए तो क्या नहीं करें। आपको फिर याद होगा आग लगने वाले में क्या कहा गया था। तो अगर कोई बच्चा जल जाता है तो हम क्या नहीं करें। तो देखिए पहले अलिफ नंबर है बच्चा को कंबल में लपेट देंगे। बे नंबर में है जले हुए पर तेल मलेंगे। जीम नंबर तंग कपड़े उतार देंगे। और दाल नंबर में है जले हुए हिस्सा को पानी में डालेंगे। तो इस तरह से आपने पढ़ा था, तो उसके हिसाब से जो बे नंबर है यही हमें नहीं करना है। जले हुए पर तेल नहीं मलना है, हमने अभी कहानी में पढ़ा था। क्योंकि अलिफ जीम और दाल नंबर हमें ये करना है। ऐसा होने पर कंबल में लपेट देना चाहिए, तंग कपड़े उतार देने चाहिए, जले हुए हिस्सा को पानी में डाल देना चाहिए, लेकिन जले हुए हिस्से पर तेल नहीं मलना चाहिए। इसलिए इसका सही जवाब होगा आपका बे नंबर। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, ज़्यादातर ज़लज़ले किस इलाके में आते हैं। यहाँ भी 4 ऑप्शन है, मैदानी इलाके में, रेगिस्तानी इलाके में, समुद्री इलाके में या पहाड़ी इलाके में। तो इसमें आपका सही जवाब जिम नंबर है। मैदानी इलाके, रेगिस्तानी और पहाड़ी में से इन सबसे ज़्यादा जो आता है समुद्री किनारे जो होते हैं, समुद्री साहिल के किनारे, समुद्र के पास में, वहाँ पर ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। इसलिए इसका सही जवाब आपका जिम नंबर है।
इसके बाद है, अगर आपके घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? नंबर अलिफ, छत से कूद जाएंगे, ज़रूरी सामान को यकजा करेंगे, बिजली की सप्लाई को काट देंगे और थाने में फ़ोन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो है आपको करना है शॉर्ट सर्किट पर, जी नंबर इसका जवाब होगा कि बिजली की सप्लाई को काट देंगे, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है। ना हमें छत से कूदने की ज़रूरत है और ना हमें सामान यकजा करने की ज़रूरत है, न थाने में फ़ोन करने की ज़रूरत है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, अगर ज़लज़ले का झटका महसूस हो तो क्या करेंगे? अलिफ नंबर दिया हुआ है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे, बे नंबर चौकी या मुसहरी के नीचे आ जाएंगे, जीम नंबर छत पर चढ़ जाएंगे और दाल नंबर किसी दोस्त को फ़ौरन फ़ोन करेंगे। तो इसमें है कि सही जवाब का है कि चौकी या मुसहरी के नीचे आ जाएंगे। 6 नंबर सवाल है, मिट्टी के तोदे गिरने के वाक़यात ज़्यादातर होते हैं। मिट्टी के तोदे जो बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं वो कहाँ पर होते हैं? तो पहाड़ी इलाके में, मैदानी इलाके में, सरहदी इलाके में, या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि ये इस तरह के जो वाक़यात होते हैं वो पहाड़ी इलाके में होते हैं, पहाड़ से मिट्टी के तोदे ज़्यादातर गिरते हैं। बिहार में सैलाब के वाक़यात ज़्यादातर पेश आते हैं। यहाँ भी 4 ऑप्शन हैं, शुमाली बिहार में, जनूबी बिहार में, वस्ती बिहार में, मशरक़ी बिहार में। तो सबसे ज़्यादा जो बिहार में सैलाब के वाक़यात आते हैं वो शुमाली बिहार में होते हैं। इसके बाद है, इनमें कौन सा सूबा समंदर के किनारे नहीं है? जैसे कि 4 ऑप्शन है, बिहार, गुजरात, मगरबी बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए गुजरात भी समंदर के किनारे है, मगरबी बंगाल भी और आंध्र प्रदेश भी। हमारा बिहार जो है कि यही जो है कि समुद्र के किनारे नहीं है। 9 नंबर में, इनमें से कौन सा लफ्ज़ वाहिद है? वाहिद का मतलब पता है आपको, सिंगुलर जिसे कहते हैं। तो जो इसमें ऑप्शन दिया गया है वो आफ़ात, हालात, बारात, ख़यालात। तो इसमें आफ़ात ये अपने आप में जमा है, आफ़त का, हालात भी जो है कि वो भी जमा है, हालत का, ख़यालात भी जमा है, ख़याल का। ये जीम नंबर जो है बारात, यही जो लफ्ज़ है ये आपका वाहिद है। 10 नंबर है, इनमें से किस लफ्ज़ का इमला दुरुस्त नहीं है? इमला दुरुस्त का मतलब स्पेलिंग, जो इंग्लिश में जानते हैं कि स्पेलिंग सही नहीं है। तो अलिफ नंबर में मोहलत सही है आपका। बे नंबर साहिल, यही गलत है। देखिए साहिल साद से नहीं होता है, साहिल सीन से होता है, इसका इमला गलत है। मंजर भी सही लिखा हुआ है, आगोश भी सही लिखा हुआ है। इसके बाद है मुख्तसर तरीन सवालात। ये आपको जो सवाल हैं उसी किताब की कहानी में से आपको दिए जा रहे हैं। क्या ट्रेन और बस की टक्कर एक कुदरती आफत है? तो इसका जवाब आपका होना चाहिए कि नहीं, ट्रेन और बस की टक्कर एक कुदरती आफत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा था एक कुदरती आफत वो होती है जो कुदरत की तरफ से हो, लेकिन ट्रेन और बस तो ये आदमी की तरफ से होती है गलती की वजह से। दूसरा सवाल है कि आपके मुल्क में कब और कहाँ सुनामी आई थी? तो अभी आपने पढ़ा था 1977 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में सुनामी आई थी। तीसरा है, ज़लज़ला आने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो ज़रूरी होता है ज़लज़ला आने पर कि अगर हम कोशिश करें कि हम तुरंत जो है कि घर से निकल कर खुली जगह में पनाह लें, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तब हमें घर में ही चौकी मुसहरी के नीचे या दीवार के किसी कोना में छुप जाना चाहिए। लेकिन सबसे पहला जो काम होता है, अगर हमें मोहलत है तो हम फ़ौरन बाहर निकल जाएं। 4 नंबर सवाल है कि आंधी आने पर फौरी तौर पर आप क्या करेंगे? तो अगर हम आंधी आता है और हम कहीं बाहर हैं तो फ़ौरन जो है कि हम ज़मीन से लगकर लेट जाएंगे, और अगर घर में है तो खिड़की दरवाज़े बंद कर लेंगे। इसके बाद है मुख्तसर सवालात। कुदरती आफ़ात से आप क्या समझते हैं? ये किताब में आपके जवाब दिया हुआ है। कुदरती आफ़ात वो आफ़त जो कुदरत की तरफ से हो उसे हम लोग कुदरती आफ़ात कहते हैं। नंबर 2 है, अगर कोई शख्स आग से झुलस जाए
तो आप क्या करेंगे। तो आप जो है कि बिल्कुल पीछे कहानी में आग का लगना, उसमें आपने देखा था, पढ़ा था कि आग लगने पर हमें क्या करना चाहिए। वहाँ से आपका इसका जवाब बिल्कुल मिल जाएगा कि फ़ौरन जो है कि अगर उसका जले हुए हिस्सा को हम लोग जो पानी में डालें, तेल वगैरह ना मलें, ये सारी बातें उसमें आपको मिल जाएंगी, वहाँ आप देख लीजिएगा। तीसरा है सैलाब से बचने के लिए मुस्तकिल और फौरी इक़दामात क्या हैं। देखिए यहाँ पर दोनों ही पूछा जा रहा है। आप जब जाइएगा सैलाब वाला जो पॉइंट कहानी में बयान किया गया है इस मज़मून में, तो वहाँ पर आप जो है कि दोनों ही इक़दामात दिए गए हैं, मुस्तकिल इक़दामात और फौरी इक़दामात। तो आपको यहाँ पर उसमें से लिख देना है। और चौथा है दुनिया के किन खित्तों में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ज़लज़ले आते हैं वो समुद्री किनारे या समुद्री साहिल के किनारे जो खित्ते हैं, जो देश हैं, वहाँ आता है। जैसे कि आपने जापान और इंडोनेशिया का नाम पढ़ा था। उसके बाद है आपका दर्ज झेल अल्फाज के लिए एक मतरादिफ लफ्ज़ बताएं। मतरादिफ का मतलब होता है सिनोनिम्स इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में आप लोग कहते हैं पर्यायवाची। उर्दू में मतरादिफ का मतलब होता है कि एक ही मीनिंग वाला, यानी जो मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है ठीक उसी मतलब का एक दूसरा लफ्ज़। तो पहला आपको पानी दिया हुआ है, तो पानी का आपको बताना है कि इसका दूसरा लफ्ज़ क्या हो सकता है। तो पानी का दूसरा लफ्ज़ आपका आब हो सकता है। आब मतलब भी पानी होता है। उसके बाद दिया हुआ है आपका आग। तो आग का आपका मतरादिफ बताना है। आग का दूसरा लफ्ज़ आप लोग आतिश लिख सकते हैं। आतिश का मतलब भी आग होता है। उसके बाद है आपका समंदर। तो समंदर के लिए आप लफ्ज़ दूसरा उसका जो मतरादिफ है वो बहर बहर मतलब भी समंदर होता है, आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद है आपका साहिल। साहिल का मतलब होता है समुद्री किनारा या दरिया का किनारा, आप लिख देंगे समुद्री किनारा। इसके बाद है लम्हा। लम्हा के लिए मतरादिफ जो लफ्ज़ हो सकता है वो आपका घड़ी या पल हो सकता है। एक पल के लिए, एक लम्हे के लिए आप लोग अक्सर सुनते हैं, तो इसका आप पल भी लिख सकते हैं। इसके बाद है आपका अगला लफ्ज़ है घर। तो घर के लिए बहुत ही आसान है, आप लोग बिल्कुल लिख सकते हैं घर का मकान। उसके बाद है आपका तबाह। तबाह के लिए क्या हो सकता है दूसरा लफ्ज़ इसका बर्बाद। इसके बाद है आपका नज़दीक। नज़दीक के लिए बिल्कुल आप लोग बता ही सकते हैं पास। और उसके बाद है घाटी, इसको हम वादी भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका गांव है। गांव का दूसरा लफ्ज़ हम लोग देहात भी लिख सकते हैं। तो ये आपका मतरादिफ अल्फाज थे। मतरादिफ का मतलब ही होता है कि सेम मीनिंग वाले लफ्ज़। चलिए, उसके बाद है मुंदरजा झेल जुमलों में जो फ़ेल मुस्तकबिल हो उस पर सही का निशान लगाएं। फ़ेल मुस्तकबिल समझते हैं आप लोग, फ्यूचर, भविष्य वाले सेंटेंस जो कहते हैं हिंदी में, जो अभी नहीं आने वाले समय में होगा, आने वाले वक्त में जो काम हो।
तो आपको उसको बताना है। तो पहला है आपका अगले हफ्ते तेज़ बारिश होने वाली है। देखिए यहाँ पर भी अगले हफ्ते तेज़ बारिश होने वाली है से पता चल रहा है कि काम अभी नहीं होगा, वो आगे वक्त में होगा, इसलिए आपका पहला वाला जुमला भी जो है कि वो फ़ेल मुस्तकबिल है। दूसरा है कल अख्तर आया था, ये आपका फ़ेल मुस्तकबिल नहीं है। अज़रा पटना से कल आएगी, ये आपका फ़ेल मुस्तकबिल है। और चौथा है मौसम अब्र आलूद है, ये भी आपका फ़ेल मुस्तकबिल नहीं है, ये फ़ेल हाल है। पांचवा है रात ज़लज़ला आया था, ये भी आपका फ़ेल मुस्तकबिल नहीं है, ये फ़ेल माजी है। और 6 नंबर में है समुद्री सतह में इजाफ़ा की वजह कर ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पानी में डूब जाएंगे। फिर यहाँ पर ये भी जो है कि आपका फ़ेल मुस्तकबिल है। इसके बाद है सही जुमले के सामने सही और गलत के सामने गलत लिखें। पहला है आपका मुलायम या दलदली मिट्टी पर घर ना बनाएं, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है घरों के डिज़ाइन पर तवज्जो देना ज़रूरी नहीं, ये गलत है, बिल्कुल तवज्जो देनी ही चाहिए। इसके बाद है आपका तीसरा है ज़लज़ला का झटका महसूस होते ही घर से बाहर निकल जाएं, एकदम सही बात है। और चौथा है आपका सैलाब के अंदेशे वाले इलाक़ों में पानी के अखराज का बेहतर इंतज़ाम नहीं होना चाहिए, गलत है, बिल्कुल सही, पानी के अखराज का इंतज़ाम होना चाहिए। और पांचवा है तूफ़ान आने पर दरवाज़े और खिड़कियां बंद कर लें और घर से बाहर ना निकलें, एकदम सही है। और छठा है आग से मुतासरा इलाके से फ़ौरन निकल जाएं, बिल्कुल सही है। और सातवां है जिस्म के जले हुए हिस्से को पानी में न डुबोएं, ये गलत है। उसके बाद है आपका अमली सरगर्मियाँ जो आपको खुद करने हैं, तो ये आप खुद से करेंगे जो भी है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको कहानी को अच्छे से पढ़ करके सुनाया ताकि आप उसको पढ़ सकें, और उसको पढ़ करके बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बातें नहीं थी जिसको आपको पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी, वजाहत की ज़रूरत थी। बहुत ही आसान सा ये मज़मून था, कोई कहानी नहीं थी, और उसमें भी जो सवालात थे उसको मैंने कवर करने का कोशिश किया है। उम्मीद है ये बिल्कुल आपके लिए कारआमद साबित होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।